नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। दोस्तों, हमने अध्यात्म का एक एपिसोड चलाया था, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा है। उनका बहुत प्यार हमें मिला और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने उसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश की थी कि अध्यात्म के माध्यम से आप अपने कष्टों का निवारण कैसे कर सकें। कैसे अध्यात्म की ओर आप अग्रसर हों और अध्यात्म आपके जीवन में कितना प्रभाव डाल सकता है, ये हमने आपको बताया था और हमने आपको दिखाया था। आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं अध्यात्म गुरु स्वामी जितेंद्रिय महाराज जी। तो जितेंद्रिय महाराज जी, स्वागत है चैनल में आपका। नमस्कार। जितेंद्र महाराज जी, आपका पिछला एपिसोड काफी लोगों ने प्रसन्न किया, काफी उसको सराहा है। और दोस्तों, आज हम एक चीज और बता दें कि आज हम अध्यात्म की यात्रा की ओर जाएंगे और ये यात्रा जितेंद्र महाराज जी ही कराएंगे हमें। जितेंद्र महाराज जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि अध्यात्म की यात्रा के बारे में हम आपसे जाने, क्या क्या चीजें होते हैं, कैसे चलना है और कौन कौन चल सकता है, क्या क्या चीजें हैं, इन सब के बारे में हम आपसे जाने। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को आज का पंचांग बताएं। बिल्कुल जी। आज 14 जून है, तिथि एकादशी, पक्ष कृष्ण पक्ष है, नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। पिछले महीने भी एपिसोड में आपसे कहा था कि नक्षत्रों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित कीजिए। तो अश्विनी नक्षत्र है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। आज का जो सूर्योदय हो चुका है वो 5:22 पे है और सूर्यास्त का समय 7:19 पे है। और 24 घंटे में जो हमारा राहु काल होता है वो आज का समय है 12:21 से लेके 2:05 तक। पंचांग के बारे में दर्शकों आपको बताया गया, महाराज जी ने बताया है। अब अध्यात्म की यात्रा की ओर हम लोग चलते हैं। अध्यात्म की यात्रा के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम ध्यान का मार्ग की ओर जाए तो ध्यान का मार्ग कैसे हमारे लिए जरूरी है। आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो अध्यात्म होता है, अध्यात्म में प्रभु, जो हमारे ईश्वर, जो हमारे इष्ट, या फिर जो ब्रह्मांड की शक्ति है या ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं, वो हमें स्वयं चुनते हैं, हम उनको नहीं चुनते। इसका चयन ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में स्वयं ही किया जाता है। तो ये कुछ इसका पता इस तरीके से लगता है कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं। जब परिवर्तन आते हैं तो हमारी जिज्ञासा होती है जानने के लिए। जब जिज्ञासा इसमें जानने के लिए होती है तो हमारे पास विकल्प बहुत सारे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। भाई, मैं धर्म के आधार पे मैं पूजा करता हूँ तो क्या मैं इससे कर सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं जी पूजा नहीं करते, वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं कि मैं ज्ञान के माध्यम से जा सकता हूँ। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई मैं पढ़ नहीं सकता, इतना सामर्थ्य नहीं है, या उनको जो भी उनकी असुविधाएं हैं, वो सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो उनके मन में भी जिज्ञासा होती है कि क्या मैं भक्ति के द्वारा अध्यात्म को पा सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारे शास्त्रों में, हमारे भारतवर्ष में काफ़ी सारे विकल्प हैं। तो इन सभी विकल्पों के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा कि आपके जो भी प्रश्न है, मुझे लगता है कि शायद आपको उसका आंसर मिल जाएगा आज। तो सबसे पहले करते हैं कि अध्यात्म यात्रा शुरू करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी होता है और कैसे कर सकते हैं। अध्यात्म यात्रा हम ध्यान के मार्ग से भी कर सकते हैं। ध्यान के मार्ग से, जैसे कि ध्यान में आप वैसे बैठते हैं, तो ध्यान की एक बेसिक ये होता है कि आप शांति से बैठे हैं। ध्यान का एक साधारण नियम ये होता है कि आप बिल्कुल शांत चित्त होकर एक अपनी सारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करते हैं। केंद्रित करने से आपकी सारी ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी, लेकिन उस ऊर्जा को दिशा देना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान सिर्फ ऊर्जा को केंद्रित करके आपकी ऊर्जा को संतुलन बनाने के लिए, या आपको मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए, या अपने स्वस्थ जीवन की कामना के लिए ध्यान करते हैं, वो आपको शून्य तक पहुंचा देगा। लेकिन अध्यात्म में आपको शून्य के बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। जब तक आप शून्य पे नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले आपकी यात्रा शुरू नहीं हो सकती। शून्य पे पहुंचने के बाद जो आपकी ऊर्जा एकत्रित करी है आपने, जो अपने आज्ञा चक्र पे अपनी ऊर्जा पूरे शरीर की एकत्रित करने के बाद, उस ऊर्जा को आपको दिशा देनी होती है कि भाई किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं। अध्यात्म लेने जाना चाहते हैं, अध्यात्म के अंदर आप ले जाना चाहते हैं, तो इसमें अपने आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए कामना करनी पड़ेगी, उसके लिए जिज्ञासा आपको मन में रखनी पड़ेगी। सारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने के बाद आपके मन में ये विचार आपको लाना होगा कि जो परम तत्व परमात्मा है,
जिसका मैं एक अंश आत्मा हूँ, उससे मुझे मिलन करना है। और आपका सारा ध्यान, सारी ऊर्जा आपको उसी दिशा में देनी है। जब आप उस दिशा में अपनी ऊर्जा देना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। ये परिवर्तन आपको परम तत्व परमात्मा तक ले जाने में आपकी सहायता करेंगे। शुरुआत में आपको कुछ उलझनें भी होती हैं। उलझन इस तरीके से होती है कि आपके मन में कुछ विचार भी आते हैं, कुछ विचार आपके अंदर से भी निकलते हैं, कुछ जिज्ञासाएं भी निकलती हैं। वो आप ध्यान केंद्रित करके बैठना भी चाहते हैं, लेकिन जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उस पर आपका नियंत्रण नहीं होता। जब नियंत्रण नहीं है तो आप समझ में नहीं आता भाई मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उन विचारों को आप रोकने की कोशिश करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना। अध्यात्म यात्रा में किसी भी चीज़ को बंधन में डाल के या किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती करके नहीं करते। अध्यात्म यात्रा एक सहज तरीके से होती है, एक साधारण तरीके से होती है। इस यात्रा में आके जो भी आपके विचार होते हैं उन विचारों को आपको समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि भाई ये आपके मन में विचार क्यों आ रहे हैं, ये जिज्ञासाएं क्यों आ रही हैं। कि अध्यात्म यात्रा में ध्यान के माध्यम से आप करना चाहते हैं तो अध्यात्म यात्रा की शुरुआत जब तक आपकी नहीं होगी, जब तक आप निर्विकार या फिर जितने भी आपके मन में विचार, क्वेश्चन आ रहे हैं या कुछ जिज्ञासाएं आ रही हैं, तो जितने भी आपके मन में विचार है सब पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। उन क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिए, उनके आंसर आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब उन प्रश्न के आंसर आप ढूंढने शुरू करेंगे तो धीरे 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 आपके विचार आना बंद हो जाएंगे। जब विचार आना बंद हो जाएंगे, जो आपके अंदर भरा हुआ है पहले से, जो भी आपकी उम्र है, जो भी आपकी स्थिति है, नहीं पता होता भाई हमारे मन में किस में विचार है। कुछ ऐसे विचार हमारे मन में होते हैं कि चले जाते हैं कि जब आप ध्यान में बैठे हुए, ध्यान में क्या हो कि आप शांत बैठे, शांत बैठने के बाद जो अंदर की जो हलचल होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। वो नियंत्रण में नहीं होती। आप बैठिए, ऊर्जा को केंद्रित कीजिए, जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, उन पर ध्यान ही नहीं देना। कुछ ऐसे विचार होते हैं जिनको समझना पड़ेगा, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं समझना पड़ेगा। वो आप उसके लिए आप अपने सदगुरु, जो भी आपके गुरु हैं, उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे सहायता ले सकते हैं। तो जितनी भी जिज्ञासाएं जब आपकी शांत हो जाएंगी, जब आपको धीरे धीरे आप आगे बढ़, पहले तो आपकी जिज्ञासा शांत होगी ध्यान के माध्यम से। जिज्ञासा शांत होने के बाद आपको कुछ परिवर्तन आपके शरीर में आने शुरू होंगे। परिवर्तन सकारात्मक रूप से आएंगे, फिर आपको कुछ ऊर्जा महसूस होना शुरू होगी। जब आपको ऊर्जा महसूस होना शुरू होगी, कुछ आपको कलर्स, अलग अलग तरीके की अनुभूति वो आपको महसूस होना शुरू करेगी। फिर आप एक दिन देखेंगे कि ध्यान के माध्यम से जो आप कर रहे हैं तो आपको जो संतुष्टि मिलेगी कि परमात्मा से जो मिलन का आनंद होगा, जो आनंद की अनुभूति आप करेंगे, वही आपका अध्यात्म यात्रा शुरू हो चुकी है। अब अध्यात्म यात्रा आपकी यहाँ से शुरू हो चुकी है। आप इसको कितना आगे तक ले जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर रहता है। एक बार शुरू करने के बाद आप नियमित नियम से इसका अभ्यास कीजिए। चाहे बेशक कम समय दीजिए चाहे ज़्यादा दीजिए, लेकिन आप कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर देना पड़ेगा आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए। पहला मार्ग होता है ये ध्यान का। ध्यान के माध्यम से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अगर किसी की भी कोई जिज्ञासा हो तो हमारे स्टूडियो में फ़ोन करके वो पूछ सकता है। ठीक है। और अगर हम बात करें, ये तो आपने बताया ध्यान का मार्ग, हम बात कर लें कि ज्ञान के मार्ग के जरिए हम कैसे अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं और अध्यात्म को जान सकते हैं और अध्यात्म को और अच्छे से अपने अंदर उतार सकते हैं। दूसरा विकल्प आता हमारा ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की एक विशेषता होती है। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। किसी की विशेषता किसी सब विषय में, किसी की विशेषता किसी विषय में है। जब हम ज्ञान के माध्यम से अध्यात्म को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और ज्ञान के माध्यम से जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प होता है कि हमें अपने जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। उनका अध्ययन इसलिए करना चाहिए कि उनके अध्ययन के बाद ही आपको समझ में आएगा जो परम तत्व परमात्मा और आत्मा का क्या संबंध होता है, कि उसमें चलने के लिए आपको दिशा मिलेगी भाई किस दिशा से आपको जाना चाहिए। ज्ञान के माध्यम से जो भी परम तत्व परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, उनके माध्यम धार्मिक ग्रंथों में जितना भी वर्णन करा हुआ है सब ईश्वरीय शक्ति का वर्णन किया हुआ है। उससे आपको ये पता चलेगा कि परम तत्व परमात्मा कौन है और उनकी शरण में हमें क्यों जाना चाहिए, उनके शरण में जाने के आपको क्या फ़ायदे होंगे। क्योंकि अध्यात्म एक चिंतन का विषय है, एक अंदर आत्मा का विषय है।
इससे बाहरी संसार से कोई लेना देना नहीं होता। जब आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे तब आप परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करेंगे। ज्ञान के माध्यम से अगर आपने प्राप्त करा तो जो आपको अनुभूति होगी और आपके मन में जो संतोष होगा और जो संतुष्टि होगी वही प्राप्ति आपकी होगी। ये तो हो गया ज्ञान का मार्ग आपने बता दिया। अब हम चलते हैं भक्ति के मार्ग की बात कर लें तो महाराज भक्ति के मार्ग के जरिए हम कैसे अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं? भक्ति के मार्ग से भी हम अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि मीराबाई का। मीरा जी ने भगवान कृष्ण को जो प्राप्त किया था वो भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया था। भक्ति के माध्यम में सिर्फ भाव व हृदय में रहता है, भजन कीर्तन संगीत, उसके माध्यम से भगवान की स्तुति की जाती है, उसके माध्यम से भगवान को अपने भाव प्रकट किए जाते हैं। अध्यात्म की प्राप्ति में जो भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो ज़्यादातर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते वो व्यक्ति भक्ति भाव भजन कीर्तन संगीत के माध्यम से भी भगवान की प्राप्ति करके अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। अपना और अपने परमात्मा परम तत्व ईश्वरी शक्ति का जो संबंध है उसके बारे में जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कई लोग होते उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो जो भक्ति का मार्ग है, भक्ति का मार्ग ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर भी रहता है और सहज भी रहता है। क्योंकि इनको पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं आती, समय भी ज़्यादा नहीं होता। जहाँ उनके भाव होते हैं, जहाँ कीर्तन मंडली होती है, जहाँ बैठना चाहते हैं, वो अपनी भक्ति के द्वारा ही भगवान का ध्यान करते हैं। मीरा जी ने भी पाया था। एक हमारे जो पुरानी भक्तमाल की कथा भी आती है जिसमें हरिदास जी भी हैं। हरिदास जी ने भगवान को भक्त संगीत भाव और भक्ति के माध्यम से प्रकट किया हुआ है। वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर है, वो उसका साक्षात हरिदास जी ने ही प्रकट किया हुआ है कि भक्ति के मार्ग से भी भगवान को प्रकट किया जा सकता है, अध्यात्म को भी प्रकट किया जा सकता है, अध्यात्म यात्रा भी शुरू की जा सकती है। भक्ति मार्ग एक बहुत सहज और सुलभ यह है, आप इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है महाराज जी, देखा जाता है कि अगर हम भक्ति की बात करें, भक्ति स्वरूप की बात करें, भक्ति के मार्ग की बात करें, तो इसमें जो है शिव भगवान और श्री कृष्ण भगवान की जो है बात बहुत आती है कि श्री कृष्ण भगवान के जरिए और शिव भगवान की आराधना करने से आप भक्ति मार्ग की ओर ज़्यादा अग्रसर हो सकते हैं, अक्सर ये सुना जाता है। तो हम इस क्वेश्चन की तरफ आपसे आएंगे, आप ही के पास आएंगे और आपसे जानेंगे कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों। फिलहाल अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सौभाग्य। उग रहा है उम्मीद का तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। दोस्तों, हम महाराज के पास चले उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी अध्यात्म गुरु, कोई भी टैरो कार्ड रीडर क्यों ना हो, कोई भी ज्योतिषाचार्य क्यों ना हो, अगर वो हमसे और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, मेल आईडी चल रही है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो महाराज जी, सवाल ये है कि श्री कृष्ण और शिव भगवान का नाम बहुत आता है कि अगर आपको अध्यात्म की ओर जाना है या भक्ति की ओर जाना है तो कहा जाता है इन दोनों की पूजा बड़ी अनिवार्य मानी गई है। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या था कि इन लोगों की पूजा बड़ी अनिवार्य मानी गई है? और अभी आपने भी उदाहरण दिया, मीरा जी का उदाहरण दिया, श्री कृष्ण भगवान का उदाहरण दिया, और कई लोग कहते हैं शिव भगवान की आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए तो धीरे धीरे वो चीज़ आप अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण का ही ज़्यादा आता है। भगवान शिव और भगवान कृष्ण ये दोनों इतने सहज हैं कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि इनके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। भगवान शिव तो आशुतोष हैं, एक लोटे जल दे दो उन पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग भगवान शिव का इसलिए माना जाता है कि ये जल्दी प्रसन्न होते हैं, मनोकामना जल्दी पूरी करते हैं और सुनते भी जल्दी हैं, इसलिए वो ये सहज होते हैं। और भगवान कृष्ण का वर्णन आता है भक्ति के साथ प्रेम, क्योंकि भगवान कृष्ण के अवतार ही प्रेम स्वरूप माना जाता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ वो भाव निकल के आ जाते हैं अपने आप ही। और जब प्रेम के साथ जो भाव आते हैं तो वो भक्ति ही कहलाती है।
तो इसलिए भगवान कृष्ण का जितने भी होते हैं कि जिस भगवान कृष्ण को लेकर जिन्होंने भी अपना प्रेम दर्शाया है तो उनको अध्यात्म की प्राप्ति भी हुई है और भक्ति की प्राप्ति भी हुई है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं सहज योग के बारे में। सहज योग, पहले तो हम ये जानेंगे सहज योग है क्या, उसके बाद हमें ये बताइए कि कैसे हम इससे अध्यात्म की ओर जा सकते हैं। सहज योग ये होता है कि भाई आप अपने इष्ट को, जो भी परम तत्व परमात्मा है, इसकी प्राप्ति के लिए आप उनको प्रार्थना के द्वारा मना सकते हैं कि उसमें आपको किसी तरीके का विचार नहीं रखना। विचार इसलिए नहीं रखना है कि आपको कोई पूजा पद्धति नहीं है, कोई जिद नहीं है। सिर्फ आपको भगवान को सहज भाव प्रेम से उनको प्रसन्न करना है ताकि वो सरलता से आपकी बात माने और सरलता से ही आप की बात उन तक पहुँचे। तो उसके लिए ध्यान करना होता है। ध्यान में सहज होता है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भी आपकी मनोकामना होती है वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है। धीरे धीरे आप जब करना शुरू करेंगे तो इसी तरीके से सहज भाव से भक्ति, तो इसमें भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और महत्वपूर्ण होने के बाद आप जितना भाव भगवान के लिए करेंगे या परम तत्व परमात्मा के लिए करेंगे तो उसमें आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। मतलब सहज ये होता है कि आप जितना सहज रहें, सहज और बिल्कुल साधारण तरीके से, साधारण तरीके से जितना आप हैं उतनी जितनी भक्ति करेंगे उतना ही ऊपर वाला भी प्रसन्न होता है इसमें। और भक्ति करने के बाद जितना आपने जो भी करा भगवान को समर्पण कर दीजिए। भाई मेरे को इतना ही आता था कि आप बिल्कुल शांत, सहज, निर्मल भाव से, प्रेम से उनको सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से मनाते हैं, तो यही सहज योग होता है। अच्छा, एक चीज और है महाराज जी, क्वेश्चन आपसे कि अब जैसे आपने बताया तो कई लोग ऐसे होते हैं सब काम धाम छोड़कर फिर बैठ जाएंगे अब अध्ययन करने के लिए। कई लोगों के सवाल हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि क्या, जैसे हम बिजनेसमैन हैं, किसी ने कहा कि हम ऑफिस में काम करते हैं, तो कई लोगों ने कह रहे हम अध्यात्म की ओर अगर जाना चाहते हैं तो अब हमारा अगर हम इसी पर टाइम दे देंगे तो फिर हम कैसे आपका बिजनेस की ओर ध्यान देंगे, कैसे हम अपने ऑफिस की ओर ध्यान देंगे। तो ये भी एक सवाल उठता है। तो बहुत लोग होते हैं, उनका कहना है कि सब काम धाम छोड़कर क्या फिर अध्ययन किया जाए। नहीं, अध्यात्म के लिए आपको कुछ छोड़ना नहीं है। ये बहुत सहज होता है, मैं पहले भी इसको कह चुका हूँ कि सहज इसलिए होता है कि आप जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में अपनी ऊर्जा को एक दिशा देनी है। अध्यात्म में आपको दिशा देनी है। ऊर्जा सबके पास है। परम तत्व परमात्मा ने हमें समान रूप से समान शक्तियाँ देके इस जगत में भेजा हुआ है। कुछ हमारे उत्तरदायित्व हैं, उनको पूरा करने के लिए भेजा हुआ है। अध्यात्म में आने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे शुरुआत आप 5 मिनट से कीजिए। अब आपको एक साधारण सा तरीका बताता हूँ। आप सुबह की दिनचर्या से फ्री होकर जो भी आप अपने इष्ट के लिए करते हैं, सिर्फ 5 मिनट अपने इष्ट का ध्यान लगाइए। ध्यान अपनी ऊर्जा एक जगह से केंद्रित कीजिए और अपने इष्ट का चिंतन करके जो भी आप करते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं कोई, या चालीसा कर रहे हैं, सिर्फ उतना ही करना है। और जब आपको करना है तब आपका पूरा ध्यान उसमें होना चाहिए। जब आपकी ऊर्जा नियंत्रण होगी तो आपको उसमें ये ज़रूरी नहीं है आपको मोक्ष की तरफ जाना है। उस ऊर्जा को नियंत्रण करने के बाद आपकी ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाएगी। उसके बाद उस ऊर्जा को दिशा कहाँ देनी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उस दिशा को अपने व्यापार में दीजिए, आप उस दिशा को अपनी सकारात्मक ऊर्जा में दीजिए, आप उस ऊर्जा को अपने व्यवसाय में दीजिए, या आप उस ऊर्जा को अपनी कार्य कौशल बढ़ाने के लिए दीजिए कि इसको दिशा देनी होती है। यही होता है कि जब हमें ज्ञान नहीं होता, हम आजकल हमारे समाज में ये होता है किसी भी विषय में पूर्णतः ज्ञान किसी को नहीं होता। इसका कारण ये होता है कि 2 बात हमने किसी की बात उससे सुनी, उसको समझ लिया, किसी की बात उससे सुनी, उसको समझ लिया और सारा मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या होता है कि हम उसी दिशा में चलने की कोशिश करते हैं, भाई क्या सही है क्या गलत है। तो हमारे मन में इतने सारे विचार आते हैं कि विचारों की उलझन होती है कि जो भी हम करना भी चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं कुछ करने की, वो भी नहीं कर पाते। तो अध्यात्म में सिर्फ आपको सारी चीज़ें छोड़नी नहीं है, सरल रहना है। जो आपकी दिनचर्या है उसी दिनचर्या में सिर्फ 5 मिनट का समय निकालिए अपने इष्ट के लिए, और पूरा कोशिश करनी है, ज़बरदस्ती नहीं करनी। क्योंकि आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे काम हो जाएगा, लेकिन आप फोर्स करने की कोशिश करेंगे या ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं विघ्न आएगा कि ऊर्जा जो आपको रोकने की कोशिश करेगी सहज भाव से करने के नहीं आएगी। 5 मिनट का समय दीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए। आपको लगता है कि भाई आप जब आप इसकी सेवा में बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा आनंद महसूस कर रहे हैं। जब आनंद महसूस कर रहे हैं तो उसी आनंद को महसूस करते करते अपनी बात
अपने इष्ट के सामने रखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। जिस इष्ट के सामने आप अपनी बात रखना शुरू करेंगे तो आपका और आपके इष्ट के साथ धीरे धीरे तालमेल बनना शुरू हो जाएगा। जब आपका धीरे धीरे एक के साथ तालमेल बनेगा, जो भी आपके इष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं वो परम तत्व परमात्मा तक आपको पहुंचाने का आपका रास्ता दिखा देंगे। ये यात्रा एक दिन में नहीं होती, लेकिन इसके लिए नियमित इस अभ्यास की ज़रूरत होती है। ये आपको पढ़ने से नहीं होगी, ये आपको कहीं सुनने से नहीं होगी। सुन के इसको अमल करना है, इसको अपने अंदर उतारना है और निरंतर इसका अभ्यास करेंगे, तब धीरे धीरे आपकी यात्रा शुरू होगी। अच्छा, अब बात कर लें महाराज जी, हम हठ योग की बात कर लें तो हठ योग क्या है और हठ योग से कैसे अध्यात्म को पाया जाता है? कई बार हम लोग सुनते हैं हठ योग, लेकिन जानते नहीं है, तो थोड़ा दर्शकों को बताएं। हठ योग भी अध्यात्म की प्राप्ति के लिए या इष्ट की प्राप्ति के लिए या परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक योग है। हठ योग में ये सबसे अलग होता है और ये हमारे प्राचीन काल में जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं ये हठ योग करते हैं। अब इसको हठ योग ही क्यों बोलते हैं, कुछ और योग का नाम क्यों नहीं दिया? इसके लिए होता है कि इस योग में अपने आप को कष्ट देके अपने इष्ट को आह्वान किया जाता है, अपने इष्ट की सेवा करी जाती है और अपनी बात अपने इष्ट तक पहुंचाई जाती है। अब अपने आप को कष्ट हम कैसे दे सकते हैं? आपने पहले भी सुना होगा जी, पहले हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, एक जगह बैठ के ध्यान करते थे, घंटों तपस्या में रहते थे। कुछ ऐसे हमारे ऋषि मुनि होते थे कि भाई एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। कुछ ऋषि मुनि ऐसे होते थे कि वो जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं। जो भी जंगल में जाके तपस्या करते थे, जंगल में कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं होती थी, सिर्फ जल की व्यवस्था होती थी। तो उनका जंगल में जाने का यह था कि संसार की सभी चीज़ें छोड़ के, भोजन छोड़ के, अपनी सारी सुख सुविधा छोड़ के, सिर्फ जल के ऊपर जीवन व्यापन करने के साथ साथ अपने इष्ट की या परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं। सारी इच्छाएं छोड़ दी, सारे विचार छोड़ दिए, सारे साधन छोड़ दिए। सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही दिशा है कि मुझे तप करना है, मुझे अपने इष्ट की प्राप्ति करनी है या इष्ट की प्राप्ति करनी है। इनके जीवन का कोई उद्देश्य या विशेष कार्य के लिए जो भी उनका संकल्प होता है उसके लिए उन्होंने तप किया है। इसके लिए कि मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन है ध्रुव जी का। ध्रुव जी 5 साल के बालक थे। उनके मन में जिज्ञासा हुई पिता की प्राप्ति, परम तत्व ईश्वर की प्राप्ति के लिए। उनको कोई मार्ग भी नहीं मिला। नारद जी उनको मिलते हैं, कहते जी बेटे कहाँ जा रहे हो? कहते जी भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। कैसे कैसे प्राप्ति मिलेगी? कहते नहीं पता मुझे। तो उन्होंने उनको मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहता है जी आप जंगल में जाके इस मंत्र का जाप करो। अब जंगल में वो चले गए। जंगल में जाने के बाद चारों तरफ जंगल था, जल का ही स्रोत था, बाकी इसके अलावा भोजन की व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने तप शुरू करा। पहले तो उन्होंने जैसे तैसे करके भिक्षा करके कुछ भोजन ग्रहण करा। कुछ समय के लिए भोजन लिया, फिर भोजन भी छोड़ दिया। कुछ समय के लिए फिर वनस्पति जो फल फूल जंगल में मिले उनको ग्रहण करा, तप किया, वो भी छोड़ दिया। फिर कुछ समय के लिए पत्ते उन्होंने खाए थे, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर जल पे आ गए। धीरे धीरे करके उन्होंने जल पीना भी छोड़ दिया और उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी या भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। तो उन्होंने तपस्या में लीन होने के बाद उन्हें सारी चीज़ें छोड़ के वो तपस्या में लीन हो गए। तो भगवान को आना पड़ा उनको दर्शन देने के लिए। शास्त्रों में वर्णन कहा जाता है कि ध्रुव जी ने सिर्फ 6 महीने तपस्या की थी। ये हठ योग के द्वारा ही हो सकता है कि 6 महीने में भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान की प्राप्ति भी कर ली। मतलब हठ योग के द्वारा ही आप अगर करते हैं, और ये कठिन परिश्रम हठ योग के द्वारा होता है, और उसी के द्वारा ही आप अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि पंडित जी ने बताया, महाराज जी ने बताया कि किस तरह से हठ योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति हुई, उन्हें सिर्फ 6 महीने के अंदर प्राप्ति हुई। तो महाराज जी आज बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए सौभाग्य। नमस्कार।